तो जी पैराडाइज लग रहा है बिल्कुल इस वक्त ये गांव। सो पीसफुल, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ है। यहाँ पे मुझे एक यहाँ की लोकल खातून मिली, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी गपशप हुई और उन्होंने कहीं देखा हुआ था, मेरी कोई वीडियो देखी हुई थी तो उन्होंने मुझे पहचान लिया असल में। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये तो खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। और ये देखें जी खूबसूरत ट्रीज सनलाइट में बहुत ही हसीन लग रहे हैं, बहुत ही हसीन। सो सो ब्यूटीफुल। गोल्ड गोल्ड हो गया इधर तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम गणेश हुंजा। इट्स अ लवली सनी मॉर्निंग आउट देयर। और मैं उठ गई थी तकरीबन 7:30 बजे। बेसिकली आज मेरा होपर जाने का प्लान था, लेकिन जिस लोकल के साथ होपर जाना था उनका कोई और स्केड्यूल बन गया, तो वो फिर प्लान चेंज हो गया। और इट्स अ लवली सनी मॉर्निंग राइट नाउ, और जो खूबसूरत धूप यहाँ निकली हुई है ना, मेरी रूम की विंडो से ऑटम कलर्स नज़र आ रहे हैं। बहुत ही कोई हसीन किस्म का ना सीन है। अब यहाँ पे ये सीन है कि जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली हर चीज़ आपको खुद अरेंज करनी पड़ती है, उसमें टाइम भी फिर लगता है। अब घर से निकलने से पहले मैंने अरेंजमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप पहुंच जाते हो किसी जगह पे तो चीज़ें थोड़ी और तरह की अरेंज होती हैं। तो अभी मेरे पास एक और हुंजा के ही लोकल का ड्राइवर का नंबर था, तो मैंने उनको कॉल किया, वो अभी आते हैं तो फिर उनसे मैंने गुलमित जाने का अपना डिसाइड करना है। तो होपफुली वो थोड़ा सा रीजनेबल चार्ज करेंगे, क्योंकि मैं वैसे भी सोलो जा रही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा बजट भी मैंने देखना होता है। और ये सारी चीज़ें, इतने पैसे तो इस पे लग जाते हैं आपके, जो इक्विपमेंट वगैरह अपग्रेड करो, फिर ट्रैवलिंग बहुत कॉस्टली हो गई है। जैसे कि ब्लॉग के स्टार्ट में मैंने बताया था, 1 साल पहले मैं आई थी तो टिकट प्राइस क्या थी, और अब उस टिकट प्राइस में अच्छा खासा इजाफा हो गया। तो विद द एवरी पासिंग ईयर एवरीथिंग इज गोइंग अपवर्ड्स। होपफुली खैर इंशाल्लाह ये यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा तो थोड़ा हालात बेहतर हो जाएंगे। ये बार्गेन और इस तरह से करना फिर पड़ता है आपको। वैसे तो डॉलर्स में अर्न करके भी मैंने बार्गेन तो ज़रूर करना है, क्योंकि पैसों को सही जगह पे इस्तेमाल करने की मैं हक में हूँ, ज़ाया करने के बिल्कुल भी नहीं। और आई डोंट रियली लाइक स्पेंडिंग ऑन लग्जरीज। अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो कभी कभी होता है, लेकिन आई लाइक सिंपल एंड बजटेड थिंग्स ना। तो ये इस टाइम हालात है। अब मैं सोच रही हूँ कि उठ के कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, फ्रेश में हो गई थी। और इस खिड़की की मैं बात कर रही थी बेसिकली, जहाँ से बहुत खूबसूरत व्यूज आ रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि इससे पहले कि वो ड्राइवर आ जाए फिर मुझे तैयार भी होना है, तो मैं चेंज करके रेडी हो जाती हूँ ताकि फिर हमारा डिसाइड हो जाए और मैं गुलमित के लिए आज निकलूँ। आज 31 अक्टूबर है और आज का दिन मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि कल ऑलरेडी मैं 12 बजे यहाँ पहुंची थी, तो कल तो मैं कहीं भी नहीं गई क्योंकि मैं बहुत थकी भी थी वैसे भी। तो मैं बस रिलैक्स किया कल। तो आज का दिन मैं गुलमित हुसैनी और वो वाली साइड पे जाने का प्लान कर रही हूँ। तो होपफुली वो प्लान मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। कल फिर इंशाल्लाह होपर का देखते हैं, और संडे को फिर करीमाबाद धुईकर साइड पे चली जाऊंगी। मेरा बहुत लंबा टूर का प्लान नहीं है, क्योंकि लाहौर में इस टाइम वेडिंग सीजन शुरू हो चुका हुआ है और मैं मतलब ब्रेक लेके आई हूँ ऑटम के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। तो मैं लंबे टाइम के लिए वैसे भी नहीं आई। मेरी कज़न की भी शादी है, वहाँ पे भी काम मैंने ही करवाना है और ख़ुद भी जाना है एज अ गेस्ट। तो मेरे पास ना टाइम शॉर्ट है इस दफ़ा, तो मैं लंबा टूर नहीं कर सकती। तो मुझे ना मतलब एक दिन तो आने में लग गया, एक दिन वापस जाने में लग जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन उस हिसाब से आप देखो 3 डेज घूमना और एक दिन कल का डाल के तो 4 डेज तो ऑलरेडी बन रहे हैं, तो इट्स इनफ। तो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह समर में ट्रैकिंग वगैरह का जब प्लान करना है ना तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए आऊँगी, क्योंकि समर में बिल्कुल वेली होती हूँ। सीज़न की अर्निंग से मैं समर की अपनी एक्सपेंसेस पूरा करती हूँ। उस टाइम में पूरी वेली होती हूँ। तो अभी जल्दी से मैं ज़रा रेडी हो जाऊँ, कपड़े चेंज कर लूँ, ताकि उनके आने से पहले पहले मैंने कपड़े तो एटलीस्ट चेंज किए हों। फिर करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू।
सो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरी बात हो गई है ड्राइवर से और वो नीचे हैं, मैं तैयार होके बस जा रही हूँ। और ये देखें जी, तैयारियाँ जो हैं वो पूरी हैं। इसके ऊपर मैं कोट पहनूंगी और क्योंकि वहाँ पे जहाँ मैं जा रही हूँ आगे वहाँ पे सर्दी होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोट पहनना चाहिए। और बस अब मैं निकल रही हूँ, 10 बजने वाले हैं और तकरीबन 3 बजे तक वापसी करनी है, क्योंकि उन्होंने कहीं शादी पे भी जाना है और वैसे भी इट्स इनफ, इतने घंटे बहुत हैं। 2 घंटे आने जाने के लगेंगे और बाकी वहाँ पे कुछ टाइम रुकना है। तो बोरिथ लेक भी बेसिकली मैंने ऐड कर लिया जब मुझे पता चला कि रोड बन गया वहाँ का और गाड़ी जाती है, तो लिहाजा बोरिथ लेक भी मैंने ऐड कर लिया। तो बस अब निकल रही हूँ मैं, लॉक करना है रूम और निकलना है और फिर इंशाल्लाह वापसी आऊँगी मैं, और वापस आके फिर आज की वीडियोस देखूँगी। इंटरनेट तो अपनी मर्ज़ी से चलता है, लाइट भी अपनी मर्ज़ी से आती है इधर, तो फिर ही चार्जिंग होती है। मैंने सोचा था एडिट कर लूँगी व्लॉग, लेकिन लाइट ही गायब हो जाती है, फिर वो चार्जिंग का मसला होता है, पावर बैंक है कोई नहीं, तो ये सारे मसले होते हैं। फ़ोन भी आ गया है, सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं। जो ड्राइवर पहले आ रहे थे उन्होंने शादी पे जाना था, वो मुझे कह रहे थे कि 3 बजे तक हम वापस आएंगे। उन्होंने अपने कज़न को ड्यूटी लगा दी मुझे ले जाने की, और अच्छा किया उन्होंने। इस वक्त 10 बजे हैं और हम निकल गए हैं हुसैनी के लिए और बोरिथ लेक हम जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और ये माइक जो है आज मुझे लगता है ऐसे पकड़ के ही मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोट में नहीं लग रहा। और जो ये है ना मेरा स्वेटर, इसका ये काफ़ी ऊंचा है, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम कर रहा है और इसको मैग्नेट को अंदर से लगाना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हर वक्त मैं इसको लगा के नहीं रखती हूँ। जब मैंने व्लॉग बनाना होता है मैं तभी इसको यूज़ करती हूँ कि कहीं गिर ना जाए। तो ऑटम इस टाइम बहुत ही हसीन लग रहा है। आज का दिन जो है गुलमर्ग साइड इंजॉय करने का टाइम है, और उसके बाद जो है कल हॉपर का इंशाल्लाह प्लान डिसाइड होगा। तो जी सफ़र का आगाज़ हो चुका है और खैर खैरियत से अल्लाह ताला आज का दिन गुजारे और बहुत अच्छा मैं इंजॉय करूं, जो कि सोच के मैं आई हूँ यहाँ पे व्यूज़ को इंजॉय करना। और बोरिथ लेक के रोड बनने की मुझे बहुत खुशी हो रही है, अदरवाइज़ मुझे वो लेक बहुत पसंद है, लेकिन इस वजह से मैं स्किप कर रही थी उसको। तो होपफुली वो अच्छा नज़ारा होगा। मैं दिखाती हूँ ऑटम के हसीन नज़ारे जो कि इस टाइम बाहर नज़र आ रहे हैं। सो जी ये जी व्यूज़ हैं ऑटम के, बहुत ही शानदार किस्म के, और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं और हम मुसाफिर इसी जगह पे आते हैं घूमने फिरने के लिए। और ये मेरा होटल आ गया वापस, और मुसाफिर जो हैं वो आते हैं अपने कामों के लिए। और सॉरी जो लोग यहाँ रहते हैं उनका तो घर है, वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, और हम जैसे जो लोग हैं मुसाफिर वो आते हैं इंजॉय करने के लिए, कुछ दिन रिलैक्स करने के लिए। और ये जो सामने पीक नज़र आ रही है, बेसिकली मैंने पूछा था कल, ये दीरान पीक की बैक साइड है जो यहाँ से नज़र आ रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट और आज मौसम भी बहुत औसम है। क्या ही कोई लवली किस्म के व्यूज़ हैं। शुक्र है ये रोड, इस रोड पे ना लैंडस्लाइड अल्लाह का शुक्र है नहीं होती, नहीं ना होती इधर, ये सेफ है ना रोड। आगे उधर होती है जहाँ वो ब्रिज बना हुआ है। और सफ़र हमारा जो है वो शुरू हो चुका है। अभी कल जो मैं जाऊंगी हॉपर, वो वाला रास्ता भी यहाँ से टर्न होता है ब्रिज से राइट साइड पे रोड, लेकिन आज हम जाएंगे सीधा हाँ वासो वाली साइड पे। और ये इधर एक वाटरफॉल बन जाती है गर्मियों में, जो कि अभी तो नहीं है, अदरवाइज यहाँ पानी आ रहा होता है ऊपर से। और ये व्यूज़ आ गए हैं हसीन किस्म के। सामने वो करीमाबाद का सारा ऑटम नज़र आ रहा है, ये देखें जी, माशाल्लाह क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये ऑटम और ब्लॉसम दोनों का ये सीन होता है कि स्नो शुरू होती है, मौसम क्योंकि चेंज हो रहा होता है, तो जो पहाड़ की चोटी पे स्नोफॉल नज़र आती है, मतलब इतनी प्यारी दिखती है ना, नीचे कलर्स होते हैं, ऊपर वाइट स्नो होती है। ब्लॉसम का भी यही सीन है कि वहाँ पे भी ना फूलों के कलर्स होते हैं डिफरेंट। और ये देखें जी अल्तित फोर्ट, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, वो ऊपर अल्तित फोर्ट है, क्या ही कोई खूबसूरत नज़ारा। ये जो इस तरह से कलर्स नज़र आते हैं ना दूर से, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। डिफरेंट
चीज़ों के दरख्त हैं ये, कोई खुबानी का है, कोई एप्पल का है, कोई एप्रिकॉट का है, कोई वॉलनट का है। इस तरह से डिफरेंट ट्रीज़ हैं और उनके अकॉर्डिंगली उनके लीव्स का कलर जो है वो चेंज होता है सीज़न जब चेंज होता है। तो ठंडी यख हवा इस टाइम बाहर से आ रही है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने शीशा नीचे किया हुआ है और वो दरिया भी नीचे दिख रहा है। दरिया का कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो दरिया बहुत हसीन लग रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। 13th टाइम है ये मेरा हुंजा में और इस सड़क के ऊपर मैं आती जाती रहती हूँ, फिर भी मतलब जब भी आती हूँ ना अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो ये कुछ ऐसी बात होती है कुछ जगहों में, क्योंकि ये वो वैली है जो कि मैंने सबसे पहली दफ़ा जीबी में विज़िट की थी, इसलिए मेरा कुछ अलग तरह का ही इसके साथ कनेक्शन है। बहुत सी मेमोरीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जब मैंने यहाँ पे 6 इयर्स पहले विज़िट किया था स्टार्ट, कुछ भी नहीं पता था मुझे इस एरिया का, इस सब चीज़ों का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। लोअर पार्ट क्या है, सेंट्रल हुंजा क्या है, अपर हुंजा को किसको कहते हैं, नथिंग, आई न्यू नथिंग। अभी भी बहुत सी चीज़ें अननोन हैं क्योंकि एक्सप्लोरर यही होता है जो कि एक्सप्लोर करता है और फिर नई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, फिर आप उसको जानना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली बस इसी तरह जो है ना लाइफ है एक ट्रैवलर की, जिसने नई से नई जगह को एक्सप्लोर करना है। और फिर जब से ये डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, सारा कुछ ब्लॉग बनाना शुरू किया, तो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो अच्छा लगता है, जाहिर है। एफर्ट्स पुट करते हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलता है, तो फील्स रियली नाइस। मौसम बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा, फुल सनी डे है, एक बादल का टुकड़ा भी नहीं है आसमान पे, और ये बहुत अच्छी बात है। इधर से अब धूप यहाँ को आ रही है तो व्यूज़ कितने मज़ेदार हो गए। अपने साथ ये बिस्किट वगैरह लेके आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा था चलो रास्ते में ये मैं खा लूँगी, और ऐसा सच मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा था अंडा वगैरह खाने का, और टाइम भी नहीं था क्योंकि मैंने निकलना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बिस्किट वगैरह खा के निकलते हैं आगे, या ग्रिल से देखते हैं अगर वो ओपन है तो वहाँ से फिर लंच कर लूँगी मैं। तो इस तरह का कोई सीन बना लेंगे, देखते हैं क्या होता है। की वजह से इनके जो गाल होते हैं सारा लाभ हो जाता है, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। मेकअप की जरूरत ये सही है, मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस मौसम के साथ मुकाबला करते हैं। तो देखें जी ये खूबसूरत व्यूज़ देखें आप, गुलमीत से ऊपर अब हम गुलकेट की साइड पे एंटर हुए हैं, और ऑटम कलर्स, और क्या है खूबसूरत किस्म के ऑटम कलर्स मैं देख रही हूँ इस टाइम, और यहाँ पे फुल पीक पे ऑटम है, और मौसम देख के तो मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ। अच्छा मौसम देख के अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौसम अच्छा ना हो तो ये कलर्स धूप में ही रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर धूप ना हो तो ये फिर कलर्स इस तरह से लगते भी नहीं हैं अच्छे। तो धूप इनको रिफ्लेक्ट करती है जब इनमें से, तो इनकी ब्यूटी जो है वो निखर के सामने आती है। और कल भी इंशाल्लाह मैंने चेक किया था सनी डे ही है, और ये देखिए क्या हसीन नज़ारा है, सुभान अल्लाह। ये ड्राइवर बता रहे हैं कि यहाँ पे इस कदर सर्दी पड़ती है, तो यहाँ के जो लोग हैं इनकी डाइट भी उस हिसाब से जो है ना रखी हुई है उन्होंने, उसका मारखोर का और याक का और सही पहाड़ी जो बकरी है ना उनका गोश्त खाते हैं, तो इनकी कैपेसिटी डेवलप होती है इस ठंड में यहाँ पे रहने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में। तो जाहिर है जिनका यहाँ घर है उन्होंने तो यहीं रहना है। तो फिर बस अल्लाह ताला का निज़ाम है ना ये, कि उसने मतलब जहाँ पे जिसने रहना है उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे सहूलतें दी हुई हैं कि उसने कैसे सरवाइव करना है उस जगह पे। हमारे तो उधर लाहौर में इस मौसम में ना स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से गला ख़राब और आँखों में वो जाता है धुआं, वहाँ तो ये मसले हो गए हैं कुछ सालों से ना, बहुत पोल्यूशन हो गई है उधर।
हफ्ते बाद इतना नीला आसमान देख रही हूँ। वहाँ पे ना वो जैसे धुआं धुआं सा नहीं होता आसमान में, उस टाइप का हो गया है। उसी वजह से उधर धूप का इतना मसला नहीं होता। हाँ इस वजह से इधर जो धूप है हाँ। ना धुआं होता है ना कुछ भी नहीं होता। सीधा जो हाँ। धूप होती है डायरेक्शन पड़ती है। पड़ती है ना। जो आप लोग वहाँ से आते हैं तो वो कहते हैं यार हम तो उधर गर्मी की वजह से हम इधर आ गए हैं कहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि ऊपर से वो फिल्टर होके वो जो धूप नीचे पड़ती है। इधर आपको पता नहीं, इधर आसमान देखो साफ सुथरा, तो इस वजह से ये धूप में हम बैठ नहीं सकते। तेज धूप, तेज है ना, हाइट ज्यादा है ना, जी। धूप लगती है फिर। धूप लगती है। गर्मियों में भी यही सीन है कि यहाँ पे धूप इस बिल्कुल ऐसे कदर ही। तेज होती है जी जी जो, क्योंकि हम हाइट पे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा चुभती है। जी। बस ये है कि यहाँ पे वो सफोकेशन वाला वेदर नहीं होता, जो घुटन सी हो जाती है ना, बिल्कुल वो वाली चीज नहीं होती जी इधर। जी। तब थोड़ी बहुत ना जितना आप ऊपर हाइट चलेंगे हाँ। ना उस वजह से आपका अंदर फफड़े वगैरह खुलते जाएंगे। हाँ ऐसे क्योंकि ये जो होते हैं जड़ी बूटियाँ, हाँ हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बाप दादू कहते हैं हम बिना इसकी वजह से हम हाँ। जिंदा है कहते थे। तो इस वजह से लोग हमारे वो पहाड़ों में होते हाँ हैं। हाँ। वो भी यहीं के है ना। हाँ उनमें इतनी एनर्जी तब भी है ना। और ये देखिए जी आप लोगों को, मैं बाइकर तो हूँ नहीं कि मैंने बाइक पे कैमरा माउंट करके लगाया हो और मैं चलती भी जा रही हूँ, तो गाड़ी में ट्रैवल करती हूँ या ट्रैकिंग करती हूँ तो इसलिए अब गाड़ी के शीशे से थोड़ा सा हाथ बाहर निकाल के वीडियो बन रही है ताकि शीशा ही शीशा ना नज़र आए, कुछ व्यूज़ क्लैरिटी के साथ नज़र आए। सही मज़े की ठंडी हवा है और मौसम अच्छा है यहाँ पे ना। अभी इस टाइम इतनी सर्दी नहीं है, धूप लग रही है, मतलब फील हो रही है धूप, क्योंकि हम हाइट पे हैं इस टाइम। वैसे भी गनीश से ऊपर है ये, क्योंकि मैं अपर हुंजा की तरफ जा रही हूँ इस वजह से। और यहाँ पे बहुत ही कोई खूबसूरत नज़ारे। अच्छा यहाँ पे इतना कोई, मैं देख रही हूँ अंदर अंदर लोग नहीं आते ना, मेन से ज़्यादा जाते हैं है ना उधर, इसलिए कोई ख़ास लोग नज़र नहीं आ रहे। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये क्या हसीन व्यूज़ हैं ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, हसीन नज़ारा है। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, सूरज ऐसे नज़र आ रहा है ट्रीज़ के अंदर से। तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका ज़्यादातर काम क्या करते हैं, मतलब इसके अलावा और क्या करते हैं? गवर्नमेंट की जॉब। अच्छा, यहाँ कोई बिजनेस, ये टूरिज़्म हो गया, इसके अलावा और मतलब और क्या ऑप्शन है उनके पास पैसे मतलब अर्न करने? इस जगह में हाँ अच्छा अच्छा। और यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ते तो लाजमी है, पढ़े हुए तो सब भी हैं इधर। हाँ हाँ, इस्लामाबाद में, कराची में जॉब्स भी करते हैं ना उधर, पढ़ते भी हैं। ज़्यादा इस्लामाबाद जाते हैं ना, करीब पड़ता है ना वो बाकियों के मुताबिक। तो ये देखें जी, मेन एक जगह आई है जिसके सामने बिल्कुल ऑटम ही ऑटम नज़र आ रहा है इधर। हाँ ठीक है, नीचे जाते हैं। सो गाइज, हम यहाँ पे ऊपर गुलकिन में आए हैं और इधर कुछ हसीन किस्म के व्यूज़ दिख रहे थे, तो मेरे ड्राइवर ने बोला कि आप उधर उस तरफ को जाके वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह बना सकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ उतरते हैं और कुछ देखते हैं बनाने के लिए। कितना सुकून है और कितनी खामोशी है यहाँ। मेरा ना सीरियसली दिल कर रहा है, बल्कि मैं इस पे सोच भी रही हूँ कि समर्स ना पूरे माउंटेन में गुजारने का बंदोबस्त करूँ और शहर से दूर रहूँ, समर में ट्रैक्स करूँ और यहीं रहूँ बस। और विंटर में क्योंकि काम मेरा ऐसा है, मुझे लाहौर तो जाना ही पड़ेगा अपने काम के लिए,
ऐसे भी तो कमाने हैं ना फिर, और वो करने के लिए फिर उधर रहूं और वैसे इधर रहूं। और इस टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना, ये कोई खूबसूरत किस्म के ऑटम के कलर्स। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ग्रीन, रस्ट, येलो, रेड, इतने सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, सो पीसफुल। और ये ऊपर पहाड़ के लिखा है, वेलकम आवर बिलविड हाजिर इमाम। और मैं अक्सर जब ये लिखा हुआ देखती हूँ ना पहाड़ों के ऊपर, तो मैं ये सोचती हूँ ये यहाँ पे लिखते कैसे हैं। स्कर्दू में भी मैंने ना ये चीज़ बहुत देखी है। ये तो खैर इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है ये सब। और ये देख के ना मैं बहुत मतलब हैरान होती हूँ कि ये कैसे लिखते हैं, ये कैसे यहाँ जाते हैं। और फिर इतना अलाइंड, ये इतना अलाइंड है, मतलब ये लिखते कैसे हैं इतनी सिमेट्री में। और प्लेन की आवाज़ आ रही है मुझे लग रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा प्लेन है या कुछ और है। सो जी प्लेन ही है, वो जा रहा है ऊपर और नीचे हैं ये खूबसूरत कलर्स। क्या बात है, वाओ। तो अभी हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। और मैंने इतनी कोई बेवकूफ़ी की है ना, मैं अपना चार्जर नहीं लेके आई, जो कि मैंने सोचा था कि मैं चार्जर साथ लेके आऊँगी, ताकि कहीं मुझे जहाँ लाइट हुई वहाँ मैं एटलीस्ट चार्ज कर लूँगी फ़ोन। तो मैं वो भूल गई हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो रात को चीज़ें चार्ज की थी तो मैंने टेबल पे रखा था और अब मैं लाना भूल गई हूँ। अब मुझे बहुत ही केयरफुल होकर यूज़ करना पड़ेगा फ़ोन, और ये अच्छा नहीं हुआ। तो जी पैराडाइज लग रहा है बिल्कुल इस वक्त ये गांव। सो पीसफुल, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। यहाँ पे मुझे एक यहाँ की लोकल खातून मिली, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी गपशप हुई। और उन्होंने कहीं देखा हुआ था, मेरी कोई वीडियो देखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया असल में। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है ये तो, और ऐसे भी होता है फिर। और उसके बाद उन्होंने चाय का बोला, लेकिन मुझे था कि अच्छा अगला बंदा अपने कामों में बिजी है तो चलो क्या किसी को तकलीफ देनी। तो मैंने कहा कि हम आगे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे फिर रुकी नहीं वहाँ। और अब हम आगे जा रहे हैं यहाँ से खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। और ये देखेंगे खूबसूरत ट्रीज सनलाइट में बहुत ही हसीन लग रहे हैं, बहुत ही हसीन। सो ब्यूटीफुल। गोल्ड गोल्ड हो गया इधर तो इस टाइम। ये यहाँ पे व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के, और रास्ता भी बहुत प्यारा है, ट्रीज और उसमें से सूरज निकलता हुआ, धूप निकलती हुई रोशनी बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, लविंग द सीनरी एंड फीलिंग ब्लेस्ड एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे आ पाई हूँ। अक्सर मुझे मेरी कॉलीग्स कह रही होती हैं कि यार हमने भी जाना है, लेकिन हम जा ही नहीं पाते। सो इस पॉइंट से आई फील रियली ब्लेस्ड। और मुझे भी इतने साल लगे हैं, तो फिर कहीं जाके मुझे भी ये नसीब हुआ है ऑटम इस तरह से देखना और फिरना।
अदरवाइज मेरा भी कभी ये ख्वाब ही होता था, हर साल ही कहती थी जाऊंगी, नहीं जा पाती थी किसी भी इशू की वजह से, रिसोर्सेज की वजह, कभी टाइम की वजह, कभी कोई वजह, कभी कोई वजह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स in my excess and I am here. I am loving this feeling and feeling grateful as well. Alhamdulillah.